देखिएगा, खेल आधारित शिक्षण विधियां हैं, कुछ प्रणालियां हैं, उनके प्रवर्तक। प्रवर्तक का मतलब होता है जो उसके जो है विकास में ज्यादा योगदान दिया हो। यहाँ प्रवर्तक वही, जैसे जनक होता है वैसे क्या होते हैं प्रवर्तक। जैसे खेल विधि मतलब खेल खेल में शिक्षित कर देना, समझ रहे हैं ना। जैसे कभी आप बचपन में पढ़ा करते थे, खेल भी होता था, गिनती गिनने के लिए बोल देते थे और कोड़ा उड़ा थमा देते थे ना, और जिसके पीछे रख दिया जाता था फिर दौड़ा के मारा जाता था अगर वो ना देख पाए तो। यही सब है, लड़के खुश भी रहते थे खेल हो रहा है और वहाँ जो है गिनती भी सीख लिया करते थे। ठीक, तो ऐसे यहाँ खेल विधि है। इसके कौन थे? हेनरी कार्डवेल कुक। हेनरी कार्डवेल कुक। तो खेल विधि में देखिएगा आपको कुक करना सिखाया जा रहा है, इसे याद करिएगा, ठीक है ना। खेल विधि में क्या किया जा रहा था? जो कुक करना सिखाया जा रहा था। कार्ड माने बुलाया गया, बेल माने बेल बजा के ना। तो एक विधि बनाई गई जो सिखाने की। तो कैसे शुरू किया गया? खेल विधि, खेल खेल में ना। तो कॉल किए, बेल बजाए और बोला गया कि चलो आज आपको जो है सीखना है, खेल खेल में पढ़ना सीखना है, कैसे? कुक करके। तो याद हो जाएगा, हेनरी कार्डवेल कुक। हेनरी कार्डवेल। सोचिएगा, खेल विधि का प्रयोग किया जा रहा था, आपको सिखाना था खेल खेल में। तो आपको पहले कॉल किया गया न, कॉल का माध्यम था कि बेल बजाई गई। ठीक, उसके बाद जो है आप जो है क्या बताया गया? खेल खेल में क्या सीखना है? कुक करना सीखना है। और आपने शायद सीखा भी होगा कुक करना सीखना। बचपन में बच्चे बना नहीं पाते, लेकिन बेलन लेके बैठे रहेंगे मम्मी पास नहीं, कुछ दिन बनता रहता है, तो वैसे सीखा भी जाता है। तो खेल खेल में आपने क्या सीखा था? कुक करना। क्या सीखा था? कुक करना। कार्ड बेल बेल कुक हो जाए। मॉन्टेसरी प्रणाली, ये मरियम मॉन्टेसरी है, मॉन्टेसरी स्कूल का नाम आपने सुना होगा। ठीक, उनका नाम क्या था? मैडम मारिया मॉन्टेसरी न। तो मॉन्टेसरी प्रणाली, तो मॉन्टेसरी प्रणाली है, इसमें कुछ करना नहीं है। डाल्टन प्रणाली क्या है? डाल्टन प्रणाली। ये लिखा हेलन, क्या लिखा है? हेलन पार्कहर्स्ट। क्या नाम है? हेलन पार्कहर्स्ट न। अच्छा बताइए, डाल्टन न। अच्छा, आपने देखा होगा डाल, क्या लिखा है? डाल। खेल खेलना है, आप शहर में हैं तो आपको खेल कहाँ खेलने को मिलेगा? पेड़ पौधे कहाँ होंगे? पार्क में होंगे। तो डाल टन, डाल कहाँ होगी? पार्क में होगी। आपको खेलना है, खेल खेल में सीखना है, तो क्या हो जाएगा? हेलन पार्क हर्स्ट। प्रोजेक्ट प्रणाली, क्या लिखा है? अच्छा, जब अगर हमें यहाँ कोई प्रोजेक्ट लगाना होगा, दिखाना होगा न, तो हम पहले उस पर कहेंगे कील लगा दो न, उस पर टिका दो। तो लिखा है कील पैट्रिक। क्या लिखा है? कील पर जो है टिका करके क्या करो? प्रोजेक्ट की सहायता से क्या करो? बच्चों को पढ़ाओ। किंडर, क्या लिखा है? किंडर गार्टन प्रणाली। किंडर गार्टन प्रणाली, ये क्या लिखा है? फ्रोबेल। क्या नाम लिखा है? किंडर माने होता है बच्चा, किड माने होता है बच्चा, किड माने होता है बच्चा न। गार्डन, देखना गार्टन, क्या लिखा है? गार्टन न। गटर सुने हो? गटर जो गंदा नाला होता है, उसके अंदर जो होल खुला होता है, बोलते हैं गटर न। तो याद रखिएगा, फोरबेल, और बेल माने क्या होता है? कुआं। तो किंडर गार्टन में गिर गया माने कहाँ गिर गया? इसे याद कर ले। खेल खेल में कहाँ गिर गया? फोरबेल में गिर गया। किस में गिर गया? फोरबेल में गिर गया न। देखिएगा, ह्यूरिस्टिक प्रणाली, क्या लिखा है? ह्यूरिस्टिक। यहाँ एक ही शब्द है स्टिक न। खेल में जो स्टिक होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए? स्ट्रांग होनी चाहिए। आपकी भुजाएं भी क्या होनी चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए। आर्म स्ट्रांग, क्या नाम है? आर्म स्ट्रांग। चलिए रिलेट कीजिएगा। खेल खेल, सबसे पहले आपने खेल खेल में क्या सीखा था? कुक करना। क्या सीखा था? कुक करना। तो जो है कार्डवेल कुक नाम है, याद हो जाएगा। हेनरी कार्डवेल कुक। खेल खेल में क्या सीखा था आपने? कुक करना। तो हेनरी कार्ड। ठीक, इसके बाद देखिएगा अगला है मॉन्टेसरी प्रणाली। कौन सी प्रणाली है? तो मैडम मॉन्टेसरी तो है ही। ठीक, इसके बाद है डाल्टन। डाल है, खेल खेल में आपको सीखना है, तो डाल कहाँ मिलेगी आपको? शहर में, पार्क में। तो हेलन पार्क न। इसके बाद प्रोजेक्ट प्रणाली, आपको प्रोजेक्ट की सहायता से पढ़ाना है या पढ़ना है, प्रोजेक्ट को पहले क्या करो? कील पर टिका दो। तो कील पैट्रिक, कील पैट्रिक। किंडर गार्टन न। किंडर माने बच्चा, किड माने बच्चा न। किड जो है वो गार्टन न। गटर में क्या हुआ? खेल खेल में गिर गया माने कहाँ गिर गया? वो फोरबेल में गिर गया। ह्यूरिस्टिक पद्धति, क्या लिखा है? ह्यूरिस्टिक माने तुम्हारी जो स्टिक है
और तुम्हारी जो भुजाएं हैं खेल में दोनों क्या होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। नहीं तो बैट बॉल खेल रहे हो, डंडो टूटियत क्या कर लोगे, और हाथ में जान नहीं, छक्का कहां से लगेगा, समझ रहे हैं ना। तो खेल से आप ऐसे स्टार्ट करना है, लेकिन यहाँ खेल खेल में आपको पढ़ना सीखना है। ठीक हो जाएगा ये। चलिए थोड़ा रिपीट कर लीजिएगा इसको। डाल्टन प्रणाली, डाल्टन ना, टनो डाल कहाँ पड़ी थी, पार्क में ना। ठीक। प्रोजेक्ट प्रणाली, प्रोजेक्ट को आप कहाँ टिका दिए थे, कील पर, कील पैट्रिक हो जाएगा। किंडर गार्टन, किंडर था, किड था, बच्चा था, गटर में गिर गया, इसका मतलब फोरवेल में गिर गया ना। ह्यूरिस्टिक, तुम्हारी जो स्टिक है खेल के लिए, तुम्हारे भुजाओं के साथ साथ तुम्हारी स्टिक भी क्या होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए, आर्म स्ट्रांग। याद हो जाएगा, कोई दिक्कत, रिलेट करिएगा। खेल विधि, सबसे पहले आपने खेल विधि से क्या सीखा, कुक करना। क्या सीखा, पूरा नाम क्या हो जाएगा, हेनरी कार्ल बेल कुक। मॉन्टेसरी पद्धति, मरिया डाल्टन हेलेन पाल। प्रोजेक्ट प्रणाली, प्रोजेक्ट कहाँ है, कील पर टिका हुआ है, कील पर। किंडर गार्टन न, फोरवेल प्रोवेल न, और ह्यूरिस्टिक पद्धति आर्म स्ट्रांग। इधर देखिएगा लिखा है शिक्षण की विधियां, शिक्षण की विधियां माने सीखने की जो विधियां, कौन कौन सी विधि है। ये प्रवर्तक थे, ये कौन थे, प्रवर्तक माने इन्होंने विकास किया था इसके, इस विधि में। ठीक, जल्दी देखिएगा। सबसे पहले प्रश्नोत्तरी विधि, कौन सी है, आपको शिक्षण देना है तो आप प्रश्नोत्तरी जब भी करेंगे, आज से कब करेंगे, शुक्रवार की रात में करेंगे। कब करेंगे, कब, शुक्रवार की, तो शुक्र रात न। तो जब भी शुक्रवार की रात आएगी तो आपको क्या सोचना है कि आज हम प्रश्नोत्तरी करेंगे, या प्रश्नोत्तरी कब करेंगे, शुक्रवार की रात में। अभिक्रमिक अनुदेशन विधि, अभिक्रमिक अनुदेशन विधि, ये क्या लिखा है, स्किनर। क्या लिखा है, देखिएगा शिक्षण की विधियां है ना। अभिक्रमिक लिखा क्रम से, अभिक्रमिक माने क्रम से अनुदेश दे रहे हैं ना। किसको, आप याद करें, किन्नर को। किसको, अभिक्रमिक अनुदेश न विधि, शिक्षण दे रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं, शिक्षण दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं ना, अनुदेश दे रहे हैं। किसको, किन्नर को। स्किनर, क्या नाम इसका याद करोगे, स्किनर नहीं, स्किनर याद करो, हो जाएगा न। तो अभिक्रमिक अनुदेशन विधि क्या हो जाएगा, स्किनर। प्रश्नावली विधि, ये देखना प्रश्नोत्तरी है, और ये क्या है, प्रश्नावली न। तो वुडवर्थ, आपने अभी याद किया था, जेबी वुडवर्थ, क्या याद किया था, आर्यस वुडवर्थ, क्या नाम था, आर्यस वुडवर्थ। ये प्रश्नावली विधि है ना। तो प्रश्नावली किसकी, आर्यस अग्रवाल वाली ना, तो वुडवर्थ। ठीक, सूक्ष्म विधियां, माइक्रो टीचिंग लिखा है, क्या लिखा है, माइक्रो टीचिंग, ये लिखा है डी एलन। क्या लिखा है, डी एलन न। सूक्ष्म माने होता है क्या, छोटा छोटा न। अब ऐसे याद करिएगा, सूक्ष्म एलन जो विधियां हैं वो कौन देगा, एलन देंगे। कौन देंगे, ऐसे याद करिए। एलियन सुने, एलियन, एलियन क्या होता है, जो दूसरे ग्रह के लोग होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एलियन बोलते हैं। तो सूक्ष्म जो शिक्षण की विधि, जो सूक्ष्म शिक्षण है वो कौन देगा, एलियन देंगे। कौन देगा, एलियन। तो डी एलन। तो या तो ऐसे करिएगा, लोग कहते हैं ना बहुत छोटा छोटा नॉलेज रखे हो न, उसने किसने दिया है, दी न, किसने दी, एलियन ने दी ना, डी एलन। तो सूक्ष्म अध्ययन, आप सूक्ष्म शिक्षण आपको किसने दिया, एलन ने दिया, डी एलन। ये लिखा शास्त्रीय अभिक्रमिक अनुदेशन विधि, जो है शास्त्रीय अभिक्रमिक अनुदेशन विधि। यहाँ देखिएगा अभिक्रमिक अनुदेशन था, यहाँ शास्त्रीय, शास्त्रीय संगीत का नाम सुना होगा आपने, तो उसको रिलेट कर लीजिएगा, शास्त्रीय संगीत। ठीक, कहते हैं का डरत है, सीखा अगर तुम्हें गावे सब का गाना सीखा न, तो शास्त्रीय अभिक्रमिक अनुदेशन विधि कौन है, नॉर्मल न, नॉर्मल, नॉर्मल रहो, कौनो डर है का, काउ डर। तो शास्त्रीय संगीत, अब याद हो जाएगा, शास्त्रीय अभिक्रमिक, शस्त्र या शास्त्रीय अभिक्रमिक, नॉर्मल रहो, कोई डर नहीं। अगर ना बैठ रहा हो तो आप ऐसे याद कर लीजिए, शस्त्र है, क्या है, जब आपके पास शस्त्र रहेगा तो आप नॉर्मल रहेंगे। नॉर्मल लिखा है ना, लेकिन नॉर्मल याद करिएगा, और किसी का डर नहीं रहेगा, काउडर। तो शास्त्रीय अभिक्रमिक अनुदेशन विधि, आपके हाथ में शस्त्र है, आप अनुदेश दे रहे हैं, किसी को निर्देश दे रहे हैं ना, तो आप नॉर्मल हैं, आपके ऊपर कोई डर नहीं है, काउडर। रेखीय बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन विधि न, रेखा अनुदेश दे रही है, किसको, अपने बीएफ को न, स्किनर। और उसके बीएफ क्या है,
किन्नर है। तो रेखीय बाह्य अभिक्रमिक अभिक्रमिक अनुदेशन विधि। रेखा क्या कर रहे थे? अपने बॉयफ्रेंड किन्नर को क्या कर रहे थे? अनुदेश दे रहे थे। प्रादेशिक विधि क्या है? प्रादेशिक विधि हर्बर्टसन। क्या नाम है? हर्बर्टसन है। ये देखिएगा, प्रादेशिक माने प्रदेश की ना, क्षेत्र की, किसी क्षेत्र विशेष की। ये कौन है? हर्बर्टसन। क्या नाम है? हर्बर्टसन। याद कर लीजिएगा इसको। प्रदेश में आप कौन है? आपका सन है, तो हर्बर्टसन। हर्बर्टसन है। ये ब्रेल पद्धति है, तो ब्रेल का तो नाम सुना होगा। लुइस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी नहीं। और लुइस ब्रेल किससे संबंधित है? अंधों के पाठन विधि से। लुइस ब्रेल में कितने डॉट प्रयोग किए जाते हैं? 6। कितने प्रयोग किए जाते हैं? 6। याद रहेगा। बेसिक शिक्षा क्या है? बेसिक शिक्षा कौन देता है आपको? महात्मा। कौन देता है? महात्मा। तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। प्रोजेक्ट विधि कौन है? प्रोजेक्ट को आपने कहाँ टिका दिया था? कील पर। कील पैट्रिक। अनुदेशन और निर्देशन है। अनुदेशन और कौन है? हर्बर्टसन। हर्बर्टसन। अनुदेश और निर्देश कौन देता है? कहते हैं हर वक्त अनुदेश और निर्देश देते रहते हैं। कौन? हर्बर्टसन। थोड़ा फिर से रिलेट करिएगा। प्रश्नोत्तर प्रश्नोत्तर आप कब करेंगे? शुक्रवार की। अभिक्रमिक अनुदेशन। अभिक्रमिक माने होता अनुदेश देना, किसी को अनुदेश देना, सामान्य ना। अभिक्रमिक बहुत में है, लेकिन सिर्फ अभिक्रमिक हो न, क्रम से अनुदेश देना हो तो आप किसको देंगे? स्किनर को ना, स्किनर। ठीक। प्रश्नावली। प्रश्नावली किसकी? आर्यस वुडवर्थ। आर्यस वुडवर्थ। आर्यस वुडवर्थ। सूक्ष्म शिक्षण आपको किसने दिया था? एलियन ने ना। तो डी एलन। डी शास्त्रीय अभिक्रमित। आपके पास जब शस्त्र रहेगा तो आप नॉर्मल रहोगे, कोनो डर नहीं रहेगा। नॉर्मल काउडर। ठीक। रेखीय बाह्य अभिक्रमित न, रेखा न अभिक्रमित अनुदेशन दे रहे किसको? अपने बॉयफ्रेंड स्किनर को न। प्रादेशिक विधि। प्रादेशिक विधि ये कौन है? हर्बर्टसन। जो प्रादेशिक प्रदेश में आप किसको अपने जो है अनुदेश देते हैं? सन को। ब्रेल पद्धति। लुइस ब्रेल। कहीं लुइस लिखा होगा, कहीं लुई लिखा होगा। बेसिक शिक्षा किसने लिखी? महात्मा गांधी ने। प्रोजेक्ट विधि किल पैट्रिक है। प्रोजेक्ट विधि कौन है? किल। अनुदेशन विधि कौन है? अनुदेश और निर्देश कौन देता है? कौन देता है? हर्बर्ट। कौन देते हैं? याद है डाल्टन प्रणाली। खेल में ना, तो खेल में डाल कहाँ मिलेगी? पार्क में। प्रोजेक्ट प्रणाली। खेल में प्रोजेक्ट कहाँ पहले टांगोगे? कील में। किंडरगार्टन न, प्रोबेल न, ह्यूरिस्टिक। आर्म स्ट्रांग। ठीक। चलिए देखिएगा, मॉन्टेसरी प्रणाली। मरिया मॉन्टेसरी। खेल विधि में सबसे पहले आपने क्या सीखा? कुक ने, कार्ल बेल कुक ने। डाल्टन प्रणाली, ह्यूरिस्टिक, किंडरगार्टन, डाल्टन। प्रश्नोत्तरी विधि शिक्षण की जो शिक्षण देने की जो प्रश्नोत्तरी विधि माने लोगों से वार्तालाप करके जो सिखाई है, किसने दिया था? अभिक्रमिक अनुदेशन स्किनर ने ना। प्रश्नावली ये प्रश्नोत्तरी और ये प्रश्नावली किसकी? आर्यस वुडवर्थ। आर्यस वुडवर्थ। ठीक। सूक्ष्म शिक्षण डी एलन। सूक्ष्म शिक्षण किसने दिया था? इसका मतलब है लोगों को अगर शिक्षण देना है तो छोटे छोटी बातों का शिक्षा दीजिए, वो जान जाएंगे। ठीक। शास्त्रीय अभिक्रमिक शस्त्र है ना, नॉर्मन काउडर। रेखीय वाहक रेखा बीएफ स्किनर। प्रादेशिक हर्बर्टसन। ब्रेल पद्धति। बेसिक शिक्षा। प्रोजेक्ट विधि। अनुदेशन निर्देशन। हर्बर्ट। कौन है ये? हर्बर्ट। याद हो जाएगा। आगे चले। ठीक। ठीक। चलिए देखिएगा, आगमन और निगमन तो आपने अभी पढ़ा था। अरस्तु। कौन है? अरस्तु। ठीक। आगमन और निगमन कौन है? अरस्तु। वार्तालाप या संवाद। अच्छा, जब भी आप किसी से वार्तालाप या संवाद करते हैं
तो बीच में एक प्लेट होती है, उसमें कप होती है। कल बोलते हैं ना चलो चाय पीते हैं, फिर वार्तालाप और संवाद वहीं करेंगे। तो वार्तालाप और संवाद कौन देगा? प्लेटो। कौन देगा? प्लेटो। जब तक प्लेट नहीं तब तक कोई बात नहीं ना। ये लिखा है खोज उपागम। क्या लिखा है? खोज। कुछ कोई खोजे ना खोजे, आप कहीं जाओ अगर बंदर है कई तो जरूर तुम्हारी जेब टटोल लेंगे ना। ठीक, तो खोज भी अच्छा। और ये भी चीज है, सबसे ज्यादा खोज कौन करते हैं? बानर ही करते हैं, समझ रहे हैं ना। या नर करते हैं या बानर करते हैं ना। ब्रूनर, क्या नाम है? ब्रूनर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखो बहिर्दर्शन, बाहर दर्शन करके जा रहा था कौन? जेबी वाटसन। अभ्यास या आवृत्ति, अभ्यास या आवृत्ति, अभ्यास न या आवृत्ति क्या है? पेस्टो। किसी ने कहा कि अच्छा अभ्यास करके आना, या आवृत्ति माने होता है किसी चीज को बार बार दोहराना, बार बार दोहराना ही वही क्या है? आवृत्ति है। तो आपने उससे क्या डिमांड की? पहले हमको पेस्ट्री खिलाओ तभी पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं। अभ्यास करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे। तो अभ्यास या आवृत्ति क्या हो जाएगा? पेस्टो। साहचर्य या संपर्क, साहचर्य या इसका मतलब होता है साथ साथ, साहचर्य माने साथ साथ ना। तो साथ साथ लड़के और लड़कियों की प्रणाली सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? मॉन्टेसरी स्कूलों में ना। तो साहचर्य या संपर्क माने दोनों लोग, लड़के और लड़कियां दोनों लोग शिक्षा एक साथ प्राप्त करें। कहाँ है? मॉन्टेसरी। मनोविश्लेषण, मन का विश्लेषण करके आपने क्या सीख लिया? फ्रॉड करना। क्या सीख लिया? फ्रॉड करना, फ्रॉड। शिक्षण सूत्र, शिक्षण सूत्र ये क्या है? हर्वर्ड। क्या नाम है? हर्वर्ड। सबसे जरूरी चीज है क्या शिक्षा में? क्या सूत्र? हर वक्त आपको क्या होना चाहिए? याद रहना चाहिए। शिक्षण सूत्र क्या है? हर्वर्ड है। अभिप्रेरण या द्विकारक सिद्धांत, अभिप्रेरण या द्विकारक सिद्धांत फ्रेडरिक हर्जबर्ग। क्या नाम है? फ्रेडरिक हर्ज। अभिप्रेरण, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? अपने फ्रेंड से मिली, ऐसे याद करिएगा। अभिप्रेरण न आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? और द्विकारक, दो लोग करने वाले हो जाएंगे, एक आप और एक आपका कौन? फ्रेंड। तो क्या हो जाएगा? फ्रेडरिक हर्जबर्ग हो गया। चलिए इसको रिलेट करिएगा। निगमन और आगमन, आगमन और निगमन, अरस्तु है। महात्मा जी आते हैं तब भी आशीर्वाद देते हैं, जाते हैं तब भी आशीर्वाद देते हैं। आगमन जो तथास्तु का ना, तो अरस्तु हो जाएगा। वार्तालाप या संवाद अगर करना है तो आपको क्या लानी पड़ेगी? पहले मेज पर प्लेट लगाना। खोज उपागम, खोज करना है ना। कौन? ब्रूनर न, बानर ब्रूनर। बहिर्दर्शन, बाहर दर्शन कर रहा है ना कौन? वाटसन। अभ्यास या आवृत्ति, अभ्यास या आवृत्ति, आप अभ्यास तभी करोगे जब आपको क्या हो जाएगा? पेस्टीज। या आप अभ्यास किसका कर रहे हैं? पेस्टीज बनाने का। साहचर्य या संपर्क, आप साहचर्य या संपर्क, अच्छा ये बताओ लड़कियों की और लड़कों में सबसे ज्यादा अगर साहचर्य या संपर्क दिखता है तो कहाँ दिखता है? मॉन्टेसरी स्कूलों में ना। तो साहचर्य या संपर्क। मनोविश्लेषण फ्रॉयड, मनोविश्लेषण फ्रॉयड है। और इसके बाद है आपका शिक्षण सूत्र, शिक्षण सूत्र आपको हर वक्त याद रहना चाहिए, ऐसे याद करिएगा हर वक्त। तो हर्बर्ट क्या हो जाएगा? ये हर्बर्ट। ये अभिप्रेरण द्विकारक सिद्धांत है। किसने दिया था इसको? फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने दिया था। किसने दिया था? फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने दिया था। ये तो रही शिक्षण विधियां। थोड़ा इधर पुस्तकें हैं, इसको देखिएगा। इधर राइटर लिखे गए हैं, इधर उनकी पुस्तकों के नाम दिए गए हैं। ये लिखा गया है थार्नडाइक। क्या लिखा गया है? थार्नडाइक को थोड़ा अगर इसमें एक शब्द सार्थक मिलता है, थार्न माने होता है कांटा। क्या होता है? थार्न माने होता है कांटा इंग्लिश में। ठीक, कांटा काटना नहीं, क्या कहते हैं? कांटा न। देखिएगा एजुकेशन साइकोलॉजी लिखा है, एजुकेशन साइकोलॉजी। द एलिमेंट ऑफ क्या लिखा है? साइको, एनिमल इंटेलिजेंस और ह्यूमन लर्निंग, ह्यूमन लर्निंग। ये सब किसने दिया था? थार्नडाइक। अच्छा बताओ एनिमल इंटेलिजेंस हो जाएगा कि नहीं? कब? जब वो क्या पढ़ेगा? एजुकेशन लेगा किसकी? साइकोलॉजी की। किसकी लेगा? साइकोलॉजी की। वो साइकोलॉजी की एक एक एलिमेंट को सीखे, समझ रहे हैं ना? एक एक एलिमेंट को सीखे। ये ह्यूमन की क्या होनी चाहिए? लर्निंग प्रवृत्ति होनी चाहिए। इससे उससे क्या होगा? उसके अंदर के जितने थार्न हैं, जितने अंधकार हैं, सब क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। रिलेट करें, चलिए देखिएगा।
अगर एनिमल को इंटेलिजेंस बनना है, एनिमल को इंटेलिजेंस बनना है तो उसको ह्यूमन की तरह क्या करना पड़ेगा? लर्निंग। किसकी? एजुकेशन लेनी पड़ेगी। किसकी? साइकोलॉजी की। और साइकोलॉजी के हर एक एलिमेंट के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए। कितनी पुस्तकें हो गई? 4। कितनी पुस्तकें हो गई? 4। ठीक। सबसे पहले कैसे याद करोगे? थार्न माने काटा ना, काटा दूर करना है किसका? एनिमल का। तो ने एनिमल इंटेलिजेंस, एनिमल को क्या बनाना है आपको? इंटेलिजेंस बनाना है। ठीक। तो उसको ह्यूमन की तरह क्या करना पड़ेगा? लर्निंग। किसका? एजुकेशन लेना पड़ेगा, साइकोलॉजी का। और द एलिमेंट ऑफ साइकोलॉजी, इसका मतलब साइकोलॉजी के तत्वों का भी अध्ययन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बस साइकोलॉजी पढ़ लिए तो हो गया। साइकोलॉजी समझ रहे हैं ना? साइकोलॉजी के अध्ययन की बात की जा रही है। हो जाएगा। तो थॉर्नडाइक के 4 किताबों के नाम बताइएगा। सबसे पहले एनिमल को आपने क्या बनाया? इंटेलिजेंस। एनिमल इंटेलिजेंस ना। इसके बाद जब एनिमल इंटेलिजेंस होगा, कैसे होगा? वो ह्यूमन की तरह सीख करके, ह्यूमन लर्निंग। और ह्यूमन की तरह उसको क्या सीखना पड़ेगा? एजुकेशन लेनी पड़ेगी। किसको? साइकोलॉजी की। और साइकोलॉजी के तत्वों के बिना द एलिमेंट ऑफ साइकोलॉजी। पहली पुस्तक पहली पुस्तक रिलेट करिए, जहां से आप लोग शुरू किए थे वहीं से रिलेट करिए। ये ना देखिए। हाँ, द एनिमल इंटेलिजेंसी ना। दूसरा ह्यूमन लर्निंग। ह्यूमन पहला एजुकेशन। पहला क्या था? एनिमल इंटेलिजेंस। एनिमल इंटेलिजेंस ना। दूसरा क्या था? ह्यूमन लर्निंग। ह्यूमन। तीसरा क्या था? एजुकेशन साइकोलॉजी। हाँ, एजुकेशन साइकोलॉजी। तीसरा क्या था? चौथा हाँ, द एलिमेंट ऑफ साइकोलॉजी। द एलिमेंट ऑफ थॉर्नडाइक के 4 किताबें याद हुई। पहला कौन सा याद किया आपने? एनिमल इंटेलिजेंस। हाँ, एनिमल इंटेलिजेंस। और अगला ह्यूमन लर्निंग। ह्यूमन। अगला एजुकेशन साइकोलॉजी। इसके बाद द एलिमेंट ऑफ साइकोलॉजी। ठीक। इसके बाद देखिएगा, इसके ह्यूमन नेचर एंड कंडक्ट। ह्यूमन नेचर एंड जॉन ड्यूवी। या चलिए देखिएगा, इसको तोड़ रहे हैं हम, अर्थ नहीं बता रहे हम, तोड़ रहे हैं। ह्यूमन जो है नेचर से कंडक्ट है, इसका मतलब वो किससे कंडक्ट है? देवी से। आप नेचर से भी प्यार करते हैं, इसका मतलब देवी देवताओं से भी आपको प्यार है। याद हो जाएगा। ह्यूमन नेचर एंड कंडक्ट। ह्यूमन नेचर से क्या है? कंडक्ट है, जुड़ा हुआ है। इसका मतलब उसको देवी की जो है, देवी से जुड़ा हुआ है। हो जाएगा। ठीक। याद हो गए? ठीक। देखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। प्रिंसिपल ऑफ माने प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर का प्रिंसिपल मीन सिद्धांत। बिहेवियर का व्यवहार का सिद्धांत। अगर आप व्यवहार जान गए, किसी का व्यवहार जान गए, आप समझ लीजिए उसको हल कर ले गए। किसी चीज का व्यवहार जानने का मतलब है उसके बारे में जानकारी ले लेना है। तो प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर हल, इसको अगर रिलेट करना है तो ऐसे याद करिएगा। हमारे जो प्रिंसिपल थे ना, उनका जो बिहेवियर था, बच्चों की प्रॉब्लम को क्या करना था? हल करना था। ऐसे करेंगे तो याद रहेगा, नहीं भूलेगा। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, प्रिंसिपल का अर्थ नहीं बता रहे, रिलेट करा रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, प्रिंसिपल का जो बिहेवियर था वो कैसा था? बहुत अच्छा था। वो सबकी प्रॉब्लम को क्या करते थे? हल करते थे। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ जो साइकोलॉजी के प्रिंसिपल थे बहुत जम रहे थे। विलियम जेम्स कहाँ के थे? अमेरिका वाले ना। आधुनिक मनोविज्ञान के पिता, अमेरिकन मनोविज्ञान के पिता हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ क्या है? ये साइकोलॉजी है। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। अच्छे बताओ, जब कोई आउटलाइन माने होता है रेखा खींचना ना। ठीक। तो मैच बोलते हैं ना, इसी से रेखा खींच दो ना। तो मैक लिए हैं, सुनिएगा। एक लाइन खींचनी है। क्या खींचनी है? लाइन। किसकी? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी ने एक आउटलाइन खींचनी है। आपने किससे खींची? चाक से नहीं खींचा। किससे खींचा? मैक से। मैक डूगल ने, घर वालों ने कहा क्या किए ये? आपने कहा डू माने करना, मैक से खींच दिया। कुछ था ही नहीं, किससे खींचे? मैक डूगल। इसके बाद गेस्टाल्ट साइकोलॉजी ने।
अल्टो से आए ना, और क्या पढ़ने आए? साइकोलॉजी। आपने कहा कोलाहल ना करो, एल्कोहल रखी है कोहलर। क्या नाम है? कोहलर। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म न, जीव का बिहेवियर, जीव का ऑर्गेनिज्म का जो बिहेवियर है वो कैसा है? जैसे किन्नर का होता है, स्किनर। क्या नाम है? BF स्किनर। फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, आपको फील्ड में ले जाया गया थ्योरी सिखाने के लिए, नहीं सीख रहे तो पहले कूटा गया, फिर बोला गया अब ले बिन, नहीं कुर्ट ले बिन, याद हो जाएगा? फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, कुर्ट ले बिन। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का जो प्रोसेस होता है आपके बानरा अवस्था से ही शुरू हो जाता है। जेरोम ब्रूनर, जेरोम बचपन से ही होता है ना सीखने का क्रम, तो बचपना, बाल्यावस्था, बानरा अवस्था बोलते हैं, बालक जो होते हैं बंदर स्वरूप होते हैं। एडोलसेंस, इसको बोला जाएगा युवा अवस्था या किशोरावस्था। युवावस्था या किशोरावस्था में अगर आपको सीखना है न, पहले रुकिए कहीं, वो भी कहाँ? हॉल में अध्ययन कीजिए, तब सीख पाएंगे, नहीं तो नहीं। एडोलसेंस का क्या हो जाएगा? स्टैनली हॉल हो जाएगा। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, क्या लिखा है? चाइल्डहुड एंड, चाइल्डहुड माने बचपना में, बचपन न, सोसाइटी में बचपन में सबसे ज्यादा क्या होता है? फ्रॉड होता है आपके साथ। कोई आप 5 रुपया रखे हो, कोई 2 रुपया बड़ा वाला दे करके कहता देखो हमारा बड़ा है अब 5 रुपया के बदले 2 रुपया आपका खत्म हो जाता है। तो चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, सोसाइटी में बचपना अवस्था में आपके साथ क्या हुआ? बहुत फ्रॉड हुआ है, तो सिगमंड फ्रॉइड। द रिपब्लिक, द रिपब्लिक ये क्या है? प्लेटो न, रिपब्लिक क्या है? प्लेटो। याद रख लीजिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। द रिपब्लिक क्या है? प्लेटो। थोड़ा फिर से देखिएगा। थॉर्नडाइक की अगर हम बात करें ना, थॉर्नडाइक की 4 किताबें आपको याद है, कौन कौन सी याद है? सबसे पहले एजुकेशन दिया जा रहा था किसको? सिखा, एनिमल को इंटेलिजेंस बनाया जा रहा था ना, ये हो जाएगा एनिमल इंटेलिजेंस। क्या नाम है? और कैसे बनेंगे वो? जब लर्निंग करेंगे कैसा? ह्यूमन की तरह, ह्यूमन लर्निंग ना, ह्यूमन क्या हो जाएगा? लर्निंग। और जब ह्यूमन लर्निंग हो जाएंगे, ह्यूमन बहुत कुछ सीखता है, लेकिन अगर जानवर को इंटेलिजेंस बनाना है तो उसको क्या सिखाना पड़ेगा? आपको एजुकेशन देना पड़ेगा। किसका? साइकोलॉजी का। और द एलिमेंट ऑफ साइकोलॉजी मतलब साइकोलॉजी के सभी तत्वों का। 4 किताबें याद हुई। इसके बाद देखिएगा जॉन ड्यूबी है, डेबी ना, डेबी का मतलब होता है नेचर के साथ प्रेम करने वाला ना, यही है। द ह्यूमन नेचर एंड कंडक्ट, ह्यूमन नेचर एंड कंडक्ट, ह्यूमन का नेचर है वो जुड़ा रहे किससे? देवी से, देवी देवताओं से क्या करे? वो जुड़ा रहे। ठीक। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, प्रिंसिपल का जो व्यवहार था ना वो सबकी समस्याओं को हल करने का था, तो हल हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के जो प्रिंसिपल थे बहुत जम रहे थे, विलियम जेम्स। आउटलाइन ऑफ द साइकोलॉजी, साइकोलॉजी की आउटलाइन खींचनी थी मैकडूगल। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी न, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी पढ़ने के लिए अल्टो से आपने कहा कोलाहल ना, कोलाहल से एल्कोहल, और आपने उनको क्या दिया? एल्कोहल। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म न, व्यवहार किसका? जीव का, जो है ऑर्गेनिज्म का ना, वो कैसा है? किन्नर जैसा, स्किनर याद कर लीजिए। फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, आपको फील्ड में ले जाया गया सिखाने के लिए, नहीं सीख रहे तो पहले कूटे गए बढ़िया से, कूट ले बिन। जब प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का जो प्रोसेस होता है वो कहाँ शुरू हो जाता है? जेरोम ब्रूनर। एडोलसेंस युवावस्था ना, किशोरावस्था स्टैनली हॉल। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी क्या है? सिगमंड फ्रॉइड है। द रिपब्लिक क्या है? प्लेटो। द रिपब्लिक क्या है? प्लेटो। ठीक। चलिए देखिएगा, एक किताब है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी प्रिंसिपल, नाम बताइएगा। नहीं, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, हाँ, विलियम जेम्स। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, ये हल है। ये प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के जो प्रिंसिपल थे जम रहे, समझ रहे हैं ना? कहते हैं ना जो साइंस वाले टीचर होते हैं अलग दिखते हैं, मैथ वाले अलग दिखते हैं, जैसे साइकोलॉजी वाले जो थे कैसे होते?
जम रहे थे। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी की आउटलाइन खींचनी थी आपने, मैक से खींचा, मैक डू। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, कैसा होता है, स्किनर ना, बिहेवियर माने व्यवहार, ऑर्गेनिज्म का व्यवहार कैसा होता है। द फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग ना, गुड ले एडोलसेंस, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, सिग्मंड फ्रॉइड। एजुकेशन साइकोलॉजी, साइकोलॉजी की एजुकेशन ना, साइकोलॉजी की एजुकेशन और सभी एलिमेंटों की एजुकेशन ना, एलिमेंट ऑफ साइको, द एलिमेंट ऑफ साइकोलॉजी जो है एनिमल इंटेलिजेंस और जो ह्यूमन लर्निंग, ये सब कौन है, थॉरडाइक। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर माने व्यवहार, प्रिंसिपल किस, व्यवहार किसका, प्रिंसिपल का ना, सबका समस्याओं को हल करने का था। अब जो साइकोलॉजी के प्रिंसिपल जब हो जाएगा। ठीक, आगे चले। चाइल्ड ट्रेनिंग, चाइल्ड बच्चों को ट्रेनिंग देनी है, बच्चे को क्या करनी है, ट्रेनिंग देनी है। तो क्या ना करिए, मारिए नहीं, मॉन्टेसरी में भेज दीजिए, ट्रेंड हो जाएंगे ना। और इसके बाद द डिस्कवरी ऑफ चाइल्ड, अगर बच्चों को खोजना है, बच्चों को क्या करना है, खोजना है, तो भी क्या करिए, उनको मारो पीटो ना, मिल जाए तो मारना नहीं, डिस्कवरी करना है ना। कहाँ मिलेंगे वो, ठीक, मॉन्टेसरी मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन, सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन, मतलब अपना विचार देखना, यहाँ देखना, थॉट माने विचार, एक्शन माने कार्यवाही करने में। तो सोशल फाउंडेशन को अपने, ऐसे याद करिएगा, अर्थ नहीं बता रहे, रिलेट कर रहे हैं। सोशल फाउंडेशन को अपने विचार और एक्शन करने में डरना नहीं चाहिए। वांडूरा, क्या नाम है, वांडूरा, याद हो जाएगा। सोशल फाउंडेशन जितने भी हैं, सामाजिक संस्थान जितने भी हैं, उनको अपने थॉट और एक्शन करने में डरना नहीं चाहिए। वांडूरा, याद हो जाएगा। देखिएगा, द ग्रोथ ऑफ चाइल्ड, द ग्रोथ ऑफ चाइल्ड ना, बच्चे का ग्रोथ तभी होगा जब उसको कोख्ता मिलेगा। क्या मिलेगा, कोख्ता। ऐसे कर सकते हैं ना, उसको कूटो नहीं, उसको क्या खिलाओ, कोख्ता खिलाओ ना। सब कोख्ते की सब्जी होती है का, सब्जी का एक जो ब्रांड होता है, एक अलग वैरायटी होती है ना, कोख्ता ना। तो द ग्रोथ ऑफ माइंड, सॉरी माइंड है ना, द ग्रोथ ऑफ माइंड माने ग्रोथ किसका, माइंड का तब होगा जब आप किसी को मारेंगे, कूटेंगे नहीं। क्या खिलाएंगे उसको, कोफ्ता खिलाएंगे। कोफ का क्या लिखा है, कोफ्ता, कुर्ट कोफ्का, कुर्ट कोफ्का। साइकोलॉजी एज ए बिहेवियर यूज इट, जिसको व्यवहारवाद बोला जाता है। ये क्या है, वाटसन, जेबी वाटसन लिखा है। साइकोलॉजी एज साइकोलॉजी एज ए बिहेवियर व्यूज इट, इसका मतलब है साइकोलॉजी जो है बिहेवियर, व्यूज माने दिखाता है, व्यूज माने दिखाता है, व्यूज इट माने ऐसा दिखाता है, माने जैसा व्यवहार होता है वैसे ही साइकोलॉजी आपको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। कौन है, जेबी वाटसन, जेबी वाटसन है। तो याद कर लीजिएगा, बिहेवियर, यहाँ से शब्द पकड़िए, बिहेवियर और व्यूज, बिहेवियर और व्यूज। बिहेवियर किसका देखना है आपको, सन का देखना है, तो वाटसन। जब भी देखो तो अपने बच्चे का देखो ना, बिहेवियर वो कैसा है। तो साइकोलॉजी एज अ बिहेवियर व्यूज एट, या व्यवहारवाद अगर किसी का देखना है तो किसको देखा, जब भी देखो अपने सन का देखो, जेबी वाटसन। एडवांस्ड एजुकेशन साइकोलॉजी, ये लिखा है कुप्पू स्वामी, बहुत बढ़िया नाम है ना। एडवांस है किसमें, एजुकेशन में, किसके, साइकोलॉजी के एजुकेशन में एडवांस है कौन, कुप्पू स्वामी। ये तो भूलेगा ही नहीं ना, कुप्पू स्वामी एडवांस है किसमें, साइकोलॉजी के एजुकेशन में, याद हो जाएगा। बाय लियोन्ड IQ न, स्टेन वर्ग है, स्टेन वर्ग है, स्टेन वर्ग है। बाय लियोन्ड IQ है, IQ लेवल बोलते हैं बुद्धि स्तर को ना। तो कहते हैं ना, हमारा तो कम है लेकिन हमसे कर कई गुना है, गुना मतलब वर्ग है, क्या है, वर्ग है, स्टेन वर्ग, याद कर सकते हैं। बाय लियोन्ड, सीमा से भी ज्यादा, बाय लियोन्ड माने क्या होता है, एक निश्चित सीमा से भी ज्यादा IQ है, इसका मतलब ये हमारी IQ का क्या है, ऐसे याद कर लो, वर्ग है, स्टेन वर्ग है। थोड़ा देखिएगा, चाइल्ड को ट्रेनिंग देनी है ना,
ट्रेंड करना है तो उसको मारिए और ये नहीं, कहाँ भेज दीजिए, मॉन्टेसरी में। द डिस्कवरी ऑफ चाइल्ड, अगर बच्चे को खोजना है कहाँ, इधर उधर खोज रहे हो, कहाँ मिलेगा वो, मॉन्टेसरी मिलेगा ना, और मारना नहीं उसको, ठीक। इसके बाद देखिएगा सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन। सोशल फाउंडेशन को अपने थॉट और एक्शन करने में डरना नहीं चाहिए, बट डूरा, ठीक। द ग्रोथ ऑफ माइंड, ग्रोथ ऑफ माइंड, अच्छा दिमाग का ग्रोथ तब होगा जब आपको कोई एकदम हड़काए रहे, नहीं ना, ठीक। कूट माने कूटे ना आपको ना, अका खिलाए, कोफ्का में, कोफ्का याद कर लीजिए, ठीक। साइकोलॉजी एज ए बिहेवियर व्यूज, अगर बिहेवियर किसी का देखना है, जब भी देखो अपने सन का देखो वाटसन, और व्यवहार भी किसी का देखना है तो वाटसन। एडवांस्ड एजुकेशन साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में एडवांस एजुकेशन किसके पास है, कुकू स्वामी के पास है। बियॉन्ड आईक्यू है स्टेन 1, क्या नाम है, स्टेन 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।